सबको प्रणाम। नारायणम नमस्कृत्य नरम चौ नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। भगवान नारायण, उनके सखा अर्जुन, ज्ञान की देवी सरस्वती और महाभारत के रचयिता भगवान व्यास को प्रणाम करते हुए हम लोग आज की इस महाभारत कथा में वन पर्व के अंतर्गत युधिष्ठिर और लोमस मुनि के जो वार्तालाप हुआ उसमें जो हरिद्वार के आसपास के बहुत सारे तीर्थों का वर्णन है और उसी संदर्भ में एक बहुत ही दिव्य कथा आती है जिसको हम महाराज अष्टावक्र, जिनके नाम से अष्टावक्र गीता आज भी प्रसिद्ध है और महान ज्ञानी थे। वो कहते हैं वो जन्म से 8 जगह से टेढ़े थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र था। लेकिन वह अष्टावक्र बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनके संदर्भ में जो कथा लोमस मुनि ने युधिष्ठिर जी को सुनाई है वही हम आपको कथा, वह दिव्य कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि उद्दालक एक बहुत बड़े ऋषि थे और उनके शिष्य थे कहोड। कहोड उनके बहुत प्रिय शिष्य थे और इतने प्रिय शिष्य थे कि उन्होंने वेद और सारे पुराण उपनिषद उनको रटा दिए और साथ ही साथ अपनी पुत्री सुजाता के विवाह भी उसके साथ कर दिया। अब कहते हैं कि कुछ कालांतर में जनक के सभा में एक बहुत शास्त्रार्थ का चल रहा था जिसमें धन के लालच में कहोड भी गए थे। लेकिन जब उद्दालक ने अपनी पुत्री का विवाह, सुजाता का विवाह कहोड के साथ किया तो उनकी सुजाता कुछ दिनों बाद जब गर्भवती हुई, कहते हैं कि एक दिन कहोड वेद पाठ कर रहे थे और उनके पेट में स्थित बच्चे ने सुना और वेद पाठ कुछ वो गलत कर रहे थे। तो बच्चा पेट से ही बोला कि भाई पिताजी आप गलत वेद पाठ कर रहे हैं। अब इतिहास में एक बहुत विचित्र कहानी है कि बच्चा इतना समझदार था, इतना ज्ञानी था कि माँ के पेट से ही वो बोला और उसकी बात को लोगों ने सुना और चूंकि शिष्यों के बीच में उनके पिताजी बैठे थे इसलिए उनको बड़ा क्रोध आया। विद्वान भी कभी कभी क्रोधी होते ही हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि बेटा तुम भी माँ के पेट में हो और धरती पर भी नहीं आए हो और ज्यादा बोल रहे हो, इसलिए तुम 8 जगह से टेढ़े होकर पैदा हो। अब बेचारे पिता का श्राप था तो 8 जगह से टेढ़े होकर पैदा हुए और जब वो पेट में थे तो उनको मां को बड़ा कष्ट हुआ और उस कष्ट को दूर करने के उन्होंने कहा कुछ धन की व्यवस्था करिए। तो अब राजा जनक के दरबार में जाइए। और कहते हैं जब कहोड ऋषि गए वहां तो वहां पर जनक के दरबार में एक बंदी था जो सबसे शास्त्रार्थ करता था और जो शास्त्रार्थ में जीता था उसे धन प्रदान करता था और जो हार जाता था उसे वह समुद्र में डुबो देता था। अब कहते हैं कि भी धन की लालच ही बंदी से इन्होंने कहोड ने शास्त्रार्थ किया और हार गए और उन्हें समुद्र में डुबो दिया गया। तो अब जब सुजाता के कहोड की पत्नी सुजाता थी उनको जब पुत्र की प्राप्ति हुई, उद्दालक ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटा तुम अपने पुत्र को अपने पति के जाने का समाचार अपने पुत्र को मत बताना। तो अष्टावक्र थे, वो अपने नाना को ही अपने पिता के समान मानते थे, उनको पिता समझते थे। लेकिन एक दिन जब 12 वर्ष के हुए तो उद्दालक की गोद में बैठे हुए थे, तभी उद्दालक का पुत्र भी आया और उनको गोद से हटा दिया, जिससे अष्टावक्र को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने जाके अपनी माता सुजाता से पूछा कि माँ वास्तव में मेरे पिता कहाँ गए, कौन है। तो उनकी इस बात से चूंकि जानती थी सुजाता कि मेरा पुत्र बहुत ही यशस्वी है और कहीं ये मुझे ही श्राप न दे दे, इसलिए अपने पुत्र को सही बात बता दी कि आपके पिताजी जनक के दरबार में गए थे, वहां पर बंदी ने उन्हें समुद्र में डुबो दिया है। उनके विद्वान है उनके सभा के। तो उनकी बात सुनकर के तुरंत ही श्वेतकेतु जो उद्दालक का पुत्र था और ये माने मामा और भांजे दोनों ही, तो कथा है कहती है कि श्वेतकेतु के साथ अष्टावक्र जी जनक के दरबार में पहुंचे और वहां पर जो गेटकीपर से द्वारपाल थे उन्होंने इनको रोका कि आप बालक अंदर नहीं जा सकते। तो अष्टावक्र ने कहा ये बताइए आप किसी को ज्ञान से बड़ा मानते हैं कि उम्र से बड़ा मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम ज्ञान से बड़ा मानते हैं। तो उनका ठीक है, जाके अपने राजा से बताइए कि अष्टावक्र आपसे मिलने आए हैं। खैर उनकी इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ जो द्वारपाल था, उसने कहा ठीक है हम राजा को सूचना देते हैं लेकिन आपको ज्ञान की बात ही वहां पे जाके करनी चाहिए। उनका ठीक है। तो जब जनक के दरबार में उपस्थित किया गया तो जनक ने कहा कि भाई जो 12 पहियों वाला है और 360 चक्रों वाला, अरों वाला कोई चीज है उसके बारे में आप क्या जानते हैं।
तो उन्होंने कहा 360 दिन का जो एक वर्ष होता है वो 12 महीनों का ये है, वह आपकी लिए अच्छा हो, शुभ हो। तो इनके इस उत्तर से बड़े प्रभावित हुए महाराज जनक। उन्होंने पूछा कि कौन सा ऐसा जीव है जो बिना आंखें बंद किए सोता है और किसमें हृदय नहीं होता है? कौन सी चीज है जो वेग से बढ़ती है? तो बहुत अच्छा उत्तर दिया अष्टावक्र जी। उन्होंने कहा कि मछली एक ऐसा जीव है जो सोते समय आंख बंद नहीं करती है, और पत्थर में हृदय नहीं होता है। अंडा एक ऐसी चीज है जो पैदा होने के बाद चेष्टा नहीं करता है, और नदी एक ऐसी चीज है जो वेग से बढ़ती है। तो उनके इस उत्तर से जनक जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि सामने एक बंदी है, हमारे गेट पर ही जो आपके सामने है, ये बंदी है और यही आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। कहते हैं कि बंदी और अष्टावक्र में बहुत शास्त्रार्थ हुआ और अंत में बंदी पराजित हुई। अष्टावक्र के दिव्य ज्ञान से जो जनक के सारे वहां के महर्षि थे, सारे ज्ञानी लोग थे, वो वाह वाह करने लगे, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन अष्टावक्र ने कहा कि चूंकि आपने वादा किया था कि अगर हार जाऊंगा तो इन्हें समुद्र में डूबना है, तो आप तुरंत इन्हें समुद्र में डूबने की व्यवस्था करें। तो बंदी ने कहा चूंकि मैं वरुण का पुत्र हूं और मैंने किसी की हत्या नहीं की है, जो सारे यहाँ के विद्वान लोग जिनको मैंने शास्त्रार्थ में हराया है, वो हमारे पिताजी एक यज्ञ कर रहे थे, उनको मैंने वरुण लोग भेज दिया है। कहते हैं वरुण लोग जल के नीचे है और वहां पर लोग सुरक्षित हैं, अभी वो आ जाएंगे। लेकिन अष्टावक्र जी को संतोष नहीं हो रहा था। तभी बंदी ने अपने पिता से किसी माध्यम से सूचना भिजवाई और जो सारे विद्वान थे वो आ गए, और कहोड़ ऋषि भी उसमें थे। तो कहोड़ ऋषि को अपने पुत्र को देखकर बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम पिता नहीं करते वो काम पुत्र लोग करते हैं। तो अपने पुत्र के इस बात से उन्हें बड़ी संतुष्टि हुई, उनके ज्ञान से बड़े प्रसन्न हुए। और उन्होंने कहा, एक नदी में उन्होंने कहा स्नान करने के लिए, संगमा नदी में। और कहते हैं वहां से स्नान करने के बाद अष्टावक्र जी जो 8 जगह से टेढ़े थे पूरी तरह सीधे हो गए और उन्हें भी अपने पिता का आशीर्वाद मिला। कहते हैं ना कि समय आने पर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो एक पुत्र के रूप में जो अष्टावक्र जी ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, और पिता के रूप में भी कहोड़ ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। तो ये कहानी महाभारत की बहुत दिव्य कहानी है, और यह बताती है कि ज्ञान के लिए किसी का सुंदर और सुंदर होना कोई मायने नहीं रखता है। ज्ञान के लिए वही ज्ञानी हो सकता है जो ज्ञान के लिए प्रयास करेगा। तो हमारे भी जितने शिष्य लोग, उन्हें भी ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए, और इस संसार में ज्ञान से अपने गुरु का और अपना नाम रोशन करना चाहिए। इसी शुभ कामना के साथ, मंगल कामना के साथ आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। सबको ओम।